Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. Dear students, so today we are going to study a very interesting poem and it is very adventurous also. The name of the poem is Mother and the Mouse. बच्चों, पोएम के नाम से हमें पता चल रहा है कि इस पोएम में कुछ ना कुछ मम्मी और चूहे के बीच में बातचीत हो रही है या चूहे और मम्मी के बीच में कुछ ना कुछ बात है। उसी के बेसिस पे ये पोएम का नाम रखा गया है। एग्जैक्टली बच्चों, हम सभी जानते हैं कि स्पेशली गर्ल्स या मम्मियाँ जो है वो चूहों से डरती हैं। यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये भी एक मम्मी की, चूहे की और उनके बच्चे की है। किनके बच्चे? मम्मी का बच्चे की, ठीक है, चूहे के बच्चे नहीं है। तो मम्मी का जो बच्चा है वो मम्मी को किस तरीके से चूहे से प्रोटेक्ट करता है, कैसे सेव करता है, वो इस स्टोरी में, इस पोएम में दे रखा है स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। So this is the story, this delightful poem is about a child who protects his or her mother from a monster. ये डिलाइटफुल पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही मजेदार पोएम जो है, ये एक बच्चे के बारे में है जो कि अपनी मम्मी को एक मॉन्स्टर से बचाता है। ठीक है, वो मॉन्स्टर कौन है? वो मॉन्स्टर एक चूहा है जो मम्मी के लिए मॉन्स्टर की तरह है क्योंकि मम्मी चूहे से बहुत डरती है। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को पोएम को स्टार्ट करते हैं। My mother is not the sort of mom who'll squeal and faint and shiver. Darkness doesn't scare her. When it thunders, she won't quiver. तो सबसे पहले जो बच्चा है वो अपनी मम्मी की बहादुरी की बात बता रहा है और कहता है My mother is not the sort of mom. मतलब मेरी मम्मी उन मम्मियों की टाइप की नहीं है जो डर जाती हैं। इनफैक्ट मेरी मम्मी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? Who'll squeal and faint and shiver. Squeal मतलब shriek यानी कि घबराना। ठीक है, फेंट मतलब बेहोश होना और शिवर मतलब कांपना। ठीक है, तो बच्चा जो है वो कहता है कि मेरी मम्मी उन मम्मियों की तरह नहीं है जो घबराएं और घबरा कर बेहोश हो जाएं, डर के मारे कांपने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। डार्कनेस डजंट स्केयर हर। डार्कनेस मतलब अंधेरा तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं डरा सकता। When it thunders, she won't quiver. और जब भी मान लो ठंड पड़ती है ना तो मेरी मम्मी कांपती भी नहीं है। तो वो बता रहा है यहाँ पे मेरी मम्मी उन मम्मियों की तरह नहीं है जो घबराएं, बेहोश हो जाएं, कांपने लगे, ठंड से कांपे, वैसे नॉर्मली डर के मारे कांपे और उनको अंधेरे से भी कोई डर नहीं लगता, उन्हें कोई डरा नहीं सकता। ऐसा वो बच्चा अपनी मम्मी के लिए कहता है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या कहता है। When I decide to play up, she fixes me with a stare, one flashing look from her big eyes, and I just don't care to dare. तो वो क्या कहता है? वो कहता है जब भी मैं खेलने की सोचता हूँ मेरी मम्मी मुझे ऐसे घूर करके देखती है, उनका जो घूरने वाली बड़ी बड़ी आंखों से जब वो मुझे बस एक बार जो लुक दे देती है, फ्लैशिंग लुक मतलब घूर कर देखना, एकदम गुस्से वाला वो लुक जो मुझे दे देती है, उसके बाद तो भैया मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, मैं खेलने जा पाऊँ या मम्मी के मना करने के बाद कोई काम कर पाऊँ, तो मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं होती है। So it was with shock one morning. इसीलिए एक सुबह हाँ मेरे को बहुत ज्यादा शौक लगा। शौक लगा मतलब सरप्राइज्ड हो गया मैं, ये क्या हुआ? क्यों? क्योंकि आज तक तो उसने देखा था उसकी मम्मी किसी चीज से नहीं डरती है। When I woke up from a dream to hear my valiant mighty mum let out a high-pitched scream. Scream मतलब चिल्लाना, चिल्लाने की जो आवाज आती है उसे कहते हैं स्क्रीम। ठीक है,
तो बच्चा क्या कह रहा है, वो कहता है एक सुबह की बात है, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। मैं सपना देख रहा था, बहुत ही अच्छा सा सपना देख रहा था, तभी अचानक से मम्मी इतनी जोर जोर से हाई पिच्ड स्क्रीम, मतलब इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरी नींद खुल गई, मेरा सपना टूट गया और मैं अपनी मम्मी को देख के, अपनी मेरी इतनी जो मम्मी पावरफुल है, ब्रेव है, माइटी मम्मी है, मतलब एकदम स्ट्रांग है, और वो इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है, ये देख करके तो मैं एकदम से शॉक हो गया, घबरा गया। तो फिर वो आगे क्या कहता है, I raced to see her perched up high upon the kitchen sink, squealing like a baby bat right on the edge of the brink. अब क्या हुआ, वो जैसे ही वो कहता है आई रेस्ड मतलब भागना दौड़ना, वो कहता है कि मैं फटाफट से फुल स्पीड में भागता हूँ ये देखने के लिए कि मम्मी क्यों चिल्ला रही है, और मैं वहां जाके क्या देखता हूँ, किचन में जाके मैं क्या देखता हूँ, मेरी जो मम्मी है पर्च्ड अप हाई, मतलब बच्चों किसी चीज पे, किसी ऊंची चीज पे चढ़ जाना, दैट इज पर्च्ड अप हाई। तो मेरी मम्मी जो थी किचन की सिंक के ऊपर, जो किचन की सिंक जो थी वहां पे जो स्लैब पड़ा होता है उस पे चढ़कर बैठी हुई थी, स्क्विलिंग लाइक अ बेबी बैट राइट ऑन द एज एंड द ब्रिंक मतलब किनारा। तो देखता है कि मेरी जो मम्मी है वो बिल्कुल स्लैब पे किनारे पे डर के मारे घबराई हुई, एक छोटे बच्चे की तरह, बेबी बैट की तरह वहां पे बैठी हुई, घबरा रही है, कांप रही है, चिल्ला रही है, और कहाँ पे, स्लैब पे, किचन सिंक के पास जो स्लैब है वहां पर बैठी हुई है। अब बच्चा ये देख करके बहुत घबरा जाता है कि वो मम्मी जो आज तक उस बच्चे को सिर्फ डांटती थी, आंखें दिखाती थी, उनकी आंखें देख के जो बच्चा डर जाता था, अब उसकी मम्मी इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है। तो आई आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज, हैड द प्रेशर कुकर बर्स्ट और हैड द ओवन स्कॉच्ड हर हैंड, आई डिड एक्सपेक्ट द वर्स्ट। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने इसीलिए मम्मी से पूछा कि क्या बात हो गई, व्हाट इज द मैटर। तो वो अपनी मम्मी से ऐसा पूछता है कि क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर कुकर जो है वो फट गया हो, बर्स्ट मतलब फट जाना, कि उसके अंदर गैस बन गई हो और वो फट गया हो। मम्मी क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है, मम्मी किचन में काम कर रही थी, जरूर किसी ने कुछ गड़बड़ हुई है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपका हाथ जल गया हो, अवन में काम करते समय बुरी तरीके से हाथ जल गया हो, कॉज्ड मतलब हाथ का जल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि कुकर फट गया, या फिर ऐसा तो नहीं है आपका हाथ जल गया अवन में काम करते समय, उसकी मम्मी क्योंकि नहीं कुछ बोल रही होती है, और इसीलिए वो कहता है आई डिड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, कि मैं सोचता था, मुझे लग रहा है शायद इससे भी बुरा कुछ हुआ है, और मेरी मम्मी जो है वो उसको बता नहीं रही है कि क्या बात है। तभी वो अपनी मम्मी से और पूछता है कि मम्मी प्लीज बताइए क्या हो गया मम्मी। तभी she whimpered like a baby and pointed to a mouse that had the gall and temerity to enter into her house. She whimpered like a baby, एक छोटे से बच्चे की तरह घबरा के, डर के, हकलाते हुए, अटकते हुए बोलना, ठीक है। तो वो एक छोटे से बच्चे की तरह विम्पर करती हैं, यानी बुदबुदाती हैं, बहुत ही हल्के से बोलती हैं, घबराती हुई, उनकी आवाज बिल्कुल लड़खड़ा रही है। एंड पॉइंटेड टू अ माउस, और बोलते बोलते उन्होंने एक चूहे की तरफ इशारा किया, दैट हैड द गॉल एंड टेमेरिटी मतलब उसके अंदर इतनी ताकत थी, इतना करेज था उस चूहे के अंदर कि वो हमारे घर में आ गया था, वो हमारे घर में घुस गया था, वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ हुआ था, वो क्या था, वो हमारे घर में घुस गया था। उस चूहे को देखकर मेरी मम्मी इतना ज्यादा डर गई थी कि वो सिंक के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, और जब मैं उनसे कुछ पूछ रहा था तो वो एक छोटे बच्चे की तरह घबरा कर बोल रही थी और चूहे की तरफ इशारा कर रही थी। यहाँ देखिए चूहा जो है वो मम्मी के लिए मॉन्स्टर की तरह है, क्योंकि मम्मी उससे बहुत डर रही है, ठीक है। तो इतनी पोयम हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, आगे की पोयम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।